अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन। रमज़ान मुबारक की ये जाती घड़ियाँ, ये जाते पल, जाती साथें आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह का जी लाखों दफ़ा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उसने हमें इस दफ़ा ये रमज़ान नसीब फरमाया। कल क्या हो किसने जाना, पता नहीं अगले साल ये हमें पल, ये बरकतों की बारिशों वाला महीना नसीब होता है या नहीं। बहरहाल अगर आज चाँद रात है तो आप सबको वो भी बहुत बहुत मुबारक हो। और यहाँ पे ये मेरी वही चिकन पकोड़ा की रेसिपी थी जो मैंने कल वीडियो अपलोड की है, उसमें आपको डिटेल में मिल जाएगी। और यहाँ पे मैं बना रही थी पकोड़े के लिए मैंने यहाँ पे बेसन में ना सिर्फ थोड़े से मसाले डाले हैं। दड़ा मिर्च है, नमक है, ज़ीरा है, सूखा धनिया है और अनारदाना है और जी बस इनको मैं कर लूँगी मिक्स 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 मिक्स। और ये मैं आलू वाले पकौड़ों के लिए जो है वो मटेरियल तैयार कर रही हूँ। 3 बाउल आप देख रहे हैं, एक में चिकन पकोड़ा तैयार होके पड़ा हुआ है, उसकी मैरिनेशन है। दूसरा जो बाउल है उसमें मैं ऑनियन पकोड़ों के लिए बनाऊंगी। उसमें सिर्फ कॉर्नफ्लावर, बेसन, नमक, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया उसको कलर देने के लिए है और दड़ा मिर्चें जी बस। इस सादा सादा से ज़्यादा झंझट नहीं करने की ज़रूरत ना। और फिर फास्टिंग के साथ साथ अगर ये स्पाइसी और ऑयली खाएंगे तो फिर आपको पता है हमारे स्टमक की क्या हालत होगी। और ये जी बस ये कुछ ही मुझे पकोड़ा ऑनियन रिंग्स बनाने थे और ये इसमें बेसन और कॉर्नफ्लोर को मैंने मिक्स कर दिया है। मैं ना आज थोड़ा सा दुखी दुखी भी हो रही हूँ कि आज सेकंड लास्ट अफ्तारी है, यानी कि 28वें रोज़े की बन रही है, तो अब सिर्फ कल की अफ्तारी रह जाएगी। तो थोड़ा थोड़ा ना अफसोस और दुख भी हो रहा है, लेकिन खुशी भी होती है। अल्लाह ताला ने शुक्राने के तौर पे ही हमें फिर ईद दी है कि आप खुश हो, अल्लाह के इस महीने का शुक्राना अदा करें। और यहाँ पे हैं ये मेरे पास 2 किलो से ऊपर जो है वो चिकन है और इसके मसाला जात हैं ये सिंपल। मुझे थी यहाँ पे जल्दी, तो मैंने क्या किया कि इसी डोंगे के अंदर ना सारा चिकन डाल के मसालों को भी मैंने सेपरेट मिक्स नहीं किया और मैंने इसी के ऊपर ना, वैसे अम्मियाँ नहीं करती सारा कुछ हांडी में डाल दो तो भी हांडी स्वादी बन जाती है, पर कित्थों साढ़े अच्छे तो जैके नहीं, लेकिन फिर भी अब हम नस कहती है कि अच्छी बन गई थी। तो ये रमज़ान में ऑयल फ्री, इसमें बिल्कुल भी मैंने ऑयल नहीं डाला, बिल्कुल भी नहीं। इसको मैं स्टीम करूँगी तवे के ऊपर। अब आप कहेंगे जी तवे पे ये कैसे इतना ज़्यादा चिकन गलेगा? तो गलेगा जी गलेगा। ये लहसुन अदरक का मिक्स पाउडर, धनिया पिसा हुआ, चाट मसाला, गरम मसाला, दड़ा मिर्च, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर और सूखा धनिया और ज़ीरे का पाउडर था इसके अंदर, बस जी। और ज़रदा रंग था, ज़रदा में मतलब लाल वाला रंग था। 4-5 टेबल स्पून सोया सॉस, 4-5 टेबल स्पून हॉट चिली सॉस थी और 1.5 टेबल स्पून सिरका था। इन सब चीज़ों को लगा के ना मैंने कोई मैरिनेट करके नहीं रखा, क्योंकि मैंने एंड टाइम यहाँ पे 5:15 हो रहे थे और मैंने इनको मिक्स करके ना तवे के ऊपर रख दिया। तो ये फिर भी बहुत स्वादा बनेगा। अगर आप इसको बर्तन में सारे मसालों को डाल के पहले से मिक्स करेंगे तो इसका कलर अच्छा आएगा। पर मैंने वीडियो भी बनानी होती है, काम भी कर रही थी मैं, और थी उधर से सिर्फ घंटा सवा रह गया था, तो मुझे वो भी टेंशन थी और मैं उस टेंशन में भूल गई। और तवा आपने लेना है पुराना। मेरा ना ये मैंने एक DIY देखा था कि अगर आपके तवे ख़राब हो जाए तो आपने उसको कैसे ठीक करना है। उसको विनीगर और बेकिंग सोडे के साथ था, सारे का सारा ना उसका वो ब्लैक कलर उड़ गया और पीछे पीछे बस ये थोड़ा सा रह गया। तो मैंने इसको इन कामों के लिए रखा हुआ है। और तवा आपने ज़्यादा गर्म नहीं कर देना, ठीक है, कि चिकन जो है वो जल जाए या फ़ौरन चिपक जाए इसको, क्योंकि ऑयल भी नहीं है, दही भी नहीं है, तो चिकन हल्की आंच पे पकेगा और अपना पानी छोड़ेगा। इसके ऊपर आप वो दोरी डंडा नहीं होता वो भी रख लें तो बिल्कुल इसकी साइडों से भाप नहीं निकलेगी। और ये था जी 1 घंटे के बाद चिकन की ऐसी कंडीशन, ये बहुत अच्छा। मैं कहती हूँ जी ये जैसा भी बने ना आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि अगे है ईद, इन्हों ने टपानी है ईद, इन्हों ने कहना है तुसी एडा वधिया बनाए, ये रेसिपी लिख के रख लो। ऐसे रेसिपी नाल तुसी जेड़े आने वाले मेहमान ने उन्होंने भुगताइयो कसमें। तो यहाँ पे मैंने कोयला मंगवा लिया था, लेकिन मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं था, तो मैंने डायरेक्ट ना इसको थोड़ी थोड़ी सी ऐसे करके ना आग की दिखा दी। इससे भी ना कोयले वाला ही फ्लेवर आता है। और ये हो रहे हैं आलू बॉयल, और आलू किस लिए बॉयल हो रहे हैं? दही भल्लों के लिए। और इसकी भी तिलकनियाँ देखें, तिलक तिलक जा रहा था, मतलब जैसे जैसे टाइम नज़दीक था ना तो वैसे वैसे ना ये इंग्रेडिएंट्स भी अपनी शोखियों पे लगे हुए थे। और ये है दही, दही को जितना पतला करना है आपने पानी की जगह दूध डालना है, तो इससे हो जाएगी गेम ऑन। ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, नमक, थोड़ा सा चिली पाउडर, शक्कर, चाट मसाला और भुना हुआ साबुत सफ़ेद ज़ीरा। और भले आपने भिगे हुए देख लिया, मैं इसको बिल्कुल ना एंड पे रखूँगी। भले इसके अंदर ये आलू, पुदीना, प्याज, धनिया, सब्ज़ मिर्च और टमाटर कटे हुए हैं जो इसके अंदर जाएगा। और ये है जी इसको यमीएस्ट और फ्लेवर बनाने के लिए इसका क्रीम। मैंने हाफ पैकेट डाला है, तो उसे फुल पाव
तो बस जी फिर देखो। और ये है मेरे फ्रीज़र की बाकियात और मैं इनको यहाँ पे कर रही हूँ फ्राई। चीज़ समोसा नहीं, चीज़ रोल थे वैसे। और इनको भी देखे ना, इन्होंने भी मेरे साथ ना आज आटा लगा लिया था। वैसे ही इन्हें पता था बाजी वीडियो बना रही है ना, तो ये दो दो करके आ रहे थे नखरे से। वरना तो अब ये मैं ना इसको ना इकट्ठा एक ही दफ़ा सारों को निकाल लेती, पर नहीं, जिन्हों जिथे मौका मिलता है और अपना आप दसता है। और अफ्तारी का टाइम जो है वो नज़दीक नज़दीक आता जा रहा था, 6 पूरे बज चुके हुए थे। और मैंने कहा जी जल्दी जल्दी बनाऊं, क्योंकि आधी चीज़ें मैं टेबल पे लगा देती हूँ और आधी जो है ना वो मैं आपके लिए वीडियो के लिए दूसरे टेबल पे रखती हूँ। तो ये भी मेरी एक डिश ही बन गई। डिश ही होगी, बच्चे ज़रा खुश हो जाते हैं। और ये थे मेरी पकोड़ा रेसिपी के पकोड़े बन रहे थे, जिसकी रेसिपी मैंने कल अपलोड की थी। और ये देखें जी, ये मुतंजन भी है, पर रसगुल्ले भी हैं, और ये हैं वो पकोड़े। और ये हमारी आज की अफ्तारी। और हमला हो गया, और देखते देखते हमला हो गया और रोज़ा खुल गया। और यहाँ पे पाकिस्तानी रोज़ा खोलने के बाद किलो चीनी का डब्बा रख के मेरी बाजियाँ जो हैं वो चाय में जिस जिसको चाहिए वो मिक्स करके देंगी। ए देखो सड़े कम। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो एक गल थानू पता है। अल्लाह हाफिज़।